हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो द नेचुरल साइंस क्लासेज ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर 12 का। ये प्लांट फिजियोलॉजी का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर है और इससे एवरी ईयर्स एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसका जो कंसेप्ट है, इससे आज हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और ये प्लांट फिजियोलॉजी के सभी चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ फ्रूट का टिप होता है, वो सॉइल में होता है। उसके ग्रोथ के लिए जिंक इम्पॉर्टेंट है? नहीं, ये एक डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। आयरन? ये भी नहीं। आयरन तो मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है सेंट्रल एटम। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए आयरन इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम? हाँ, कैल्शियम हो सकता है। कैल्शियम जो न्यू सेल सिंथेसाइज होगी वहाँ पर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो सेल वाल बनती लैमिला होता है सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। लैमिना का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें कैल्शियम पैक्टेट बनता है और उसमें कैल्शियम पैक्टेट में कैल्शियम होता है। तो ये सेल के जेनरेशन के लिए कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। मैग्नीज क्यों नहीं है? मैग्नीज मेनली जो ट्रांसपोर्ट में होता है, इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है पेट के ट्रांसलोकेशन में भी होता है मैग्नीज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑफ द फॉलोइंग ऑल 3 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। निम्नलिखित में से कौन से 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के श्रेणी में आते हैं, मतलब कि मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो ए मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। मॉलिब्डेनम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, हम जानते ही हैं। मैग्नीशियम मैक्रो है, मैग्नीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो ये नहीं हो सकता। नाइट्रोजन, निकेल, फास्फोरस। निकेल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, हम जानते हैं, और फास्फोरस नाइट्रोजन तो है, ये भी नहीं हो सकता। बोरान, जिंक, मैग्नीज, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है सब। आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है। और अगर हम देखें इसमें तो ज़्यादातर जो ज़्यादा करेक्ट है अगर निकेल को हटा। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट कहता तो हमारा आंसर सी हो जाता। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। ये जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकलता है, क्योंकि वहाँ फोटो ऑक्सीडेशन वाटर का स्प्लिटिंग होती है वाटर के, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो वाटर के फोटोलिसिस में हम जानते हैं कि एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, और वो एलिमेंट्स कौन से हैं? मैंने है मैग्नीशियम एंड मॉलिब्डेनम? नहीं, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, मैग्नीज एंड क्लोरीन, मैग्नीज एंड पोटेशियम है फोटोलिसिस में, लेकिन मैग्नीशियम नहीं होता। तो मैग्नीज एंड क्लोरीन, हाँ मैग्नीज होता है और क्लोरीन भी होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाय। नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान नाइट्रोजिनेज का इनएक्टिवेशन होना, ऑक्सीजन पॉइजनिंग मीन्स कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होती है वो इनएक्टिव हो जाती है। इसको रोकने के लिए सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, लेग हीमोग्लोबिन। कैसे, ये थोड़ा समझिए। जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो हम जानते हैं लेग्यूम प्लांट्स में लेग हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह बिहेव करता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन बना लेता है, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्टिव हो जाती है और साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल्स known to be required in large amount for plant growth include
पहला ऑप्शन है पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, बोरान। सेलेनियम नहीं होता, बोरान माइक्रोन्यूट्रिएंट है और सेलेनियम तो इसेंशियल एलिमेंट है ही नहीं। बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक। मैग्नीशियम और सल्फर तो होता है लेकिन आयरन और जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, यस सी इज करेक्ट आंसर। फास्फोरस जो होता है एटीपी के फॉर्मेशन में, पोटेशियम आयन एक्सचेंज के लिए इम्पोर्टेंट है और सल्फर प्रोटीन का पार्ट होता है, कैल्शियम सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है और न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में भी थोड़ा हेल्प करता है। डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन। नाइट्रोजन और पोटेशियम का डिफिशियंसी सिम्टम्स सबसे पहले किस में देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है सेनेसेंट लीफ में, मीन्स की पुरानी पत्तियां जो ओल्ड लीफ होती हैं इनमें। बी ऑप्शन है यंग लीफ में, रूट्स में एंड बड्स में। पहले हम समझते हैं नाइट्रोजन और पोटेशियम जो है, पोटेशियम माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है ये एक्टिवली मोबिलाइज्ड एलिमेंट होते हैं, मीन्स कि इनका जब सेनेसेंट लीफ होती है तो इसका मोबिलाइजेशन होता है ओल्डर लीफ से मूव करके यंग लीफ में तो जब इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी इसको देख पाएंगे कहाँ? ओल्डर लीफ में। ओल्डर लीफ जो नेक्रोसिस हो जाएगी लीफ में और क्लोरोसिस हो जाएगा, क्लोरोफिल की डिफिशियंसी हो जाएगी और लीफ मार्जिन में कट भी जाएंगी। पहले जो देखने को मिलता है एक्टिवली मोबिलाइज्ड एलिमेंट की डिफिशियंसी सेनेसेंट लीफ मीन्स ओल्डर लीफ में। इज करेक्ट आंसर। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट इज। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है नाइट्रेट, ग्लूटामेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो सब अमोनिया बनती है। चार्ट बना था एनसीईआरटी में, वो हम देखे थे कि अमोनिया बनता है, ट्रिपल बॉन्ड टूटता है और अमोनिया का सिंथेसिस होती है 2 मॉलिक्यूल की। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन है स्पेशलाइज्ड सेल फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नॉस्टॉक आर। जो नॉस्टॉक एनाबीना ऑस्किलेटोरिया ये ब्लू ग्रीन एल्गी है किंगडम मोनेरंस के। पहला ऑप्शन हेटेरोसिस्ट यही है। नोड्यूल्स जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्स बॉडी होती है, कॉर्टेक्स में बनते हैं, रूट्स के पार्ट होते हैं, नॉस्टॉक में तो होता नहीं। एकाइनिट्स जो होते हैं वाल्वाक्स में होती है, सिनोवियल कॉलोनीज होती हैं, एकाइनिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोटीन। बायोटीन का कंस्टिट्यूएंट है कौन सा एलिमेंट? विटामिन B7 भी कहते हैं। जो एलिमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट, मैग्नीशियम तो नहीं होता, ये क्लोरोफिल का पार्ट है। कैल्शियम नहीं, ये सेल का पार्ट है। फास्फोरस एनर्जी रिलेटेड है और न्यूक्लिक एसिड में होता है। सल्फर हमारा करेक्ट आंसर है, एनसीईआरटी में दिया गया मेंशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच 2 डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन एज डाइनाइट्रोजन गैस टू द एटमॉस्फेयर। माइक्रोबियल प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल होती है नाइट्रोजन के रिलीज होने में। पहला है एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन एंड नाइट्राइट रिडक्शन। एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन होगा जो फिक्स्ड नाइट्रोजन स्फीयर में N2 के फॉर्म में कैसे रिलीज होता है, ये 2 माइक्रोबियल प्रोसेस हमें बतानी है। तो पहला ऑप्शन है एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन। नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक कंडीशन में, नाइट्राइट का रिडक्शन होता है एरोबिक कंडीशन। अगर नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा तब तो नाइट्रोजन गैस नहीं निकलेगी, नाइट्राइट का रिडक्शन होगा तब भी नाइट्रोजन गैस नहीं बनेगी। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्जन ऑफ डाइनाइट्रोजन टू अमोनिया कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का जो है कन्वर्जन होता है डाइनाइट्रोजन, नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशन होगा तो अमोनिया बनती है, हम जानते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। इंटेरिक फर्मेंटेशन इन कैटल, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम इन रूट ड्यूल्स ऑफ लेग्यूम। इंटेरिक फर्मेंटेशन होता है कैटल में और नाइट्रोजन फिक्स होता है राइजोबियम से, और लेग्यूम जो होता है वो रूट में नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है तो अमोनिया के फॉर्म में करता है।
एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। सही है। डीनाइट्रिफिकेशन जब होता है, हम जानते हैं कि थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास ये दो बैक्टीरिया होते हैं। डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया होते हैं। फिक्स्ड नाइट्रोजन होती है नाइट्रेट के फॉर्म में, उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन, अमोनियम आयन का भी ऑक्सीडेशन होगा और फिक्स्ड जो नाइट्रोजन थी अमोनियम आयन के फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगी नाइट्रोजन के फॉर्म में। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th हमारा, बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट्स इज। मैग्नीज का बेस्ट डिफाइंड फंक्शन क्या है ग्रीन प्लांट्स में? पहला है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये ऑप्शन सही है। देख लेते हैं और बाकी का क्यों वो नहीं है। केल्विन साइकिल, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ये वाटर का फोटोलिसिस होता है, वाटर मॉलिक्यूल टूटकर ऑक्सीजन रिलीज, उसमें मैग्नीज आयन का इम्पोर्टेंट जाता है और क्लोराइड आयन का इम्पोर्टेंट होता है। केल्विन साइकिल में मैग्नीज का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैग्नीज का इम्पोर्टेंट नहीं है। मॉलिब्डेनम और आयरन का इम्पोर्टेंट होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन में पोटेशियम आयन का, हाइड्रोजन आयन का इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। लिखित में से कौन करेक्टली मैच्ड है, इसे हमें बताना है। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट का पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा तो एटीपी की ज़रूरत नहीं होगी, तो एक इनकरेक्ट। एपोप्लास्ट पाथवे होगा तो लिविंग प्रोसेस पे या लिविंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे डिपेंड ही नहीं करता। मोडेस्मेटा एपोप्लास्ट हम जानते इंटरसेलुलर स्पेस से होता है, तो ये भी नहीं सही है। पोटेशियम का रेडिली इमोबिलाइजेशन होता है, करेक्ट। और लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, बेकेन ऑफ राइस सीडलिंग्स, एफ स्को साइंटिस्ट ऑक्सीजन की खोज की थी। बेकेनी ऑफ राइस सीडलिंग ये जिब्रेलिन से रिलेटेड है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई में ई कोरोसोवा ने खोज की थी, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजिनेज रिक्वायर्स, कौन सा इसमें है जिसके लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम रिक्वायर्ड होती है, किसके फंक्शन के लिए? पहला ऑप्शन है हाई इनपुट ऑफ एनर्जी की हाई इनपुट चाहिए नाइट्रोजिनेज के एक्शन के लिए। नाइट्रोजिनेज के लिए जो मिनरल्स होते हैं आयरन और मॉलिब्डेनम होता है, कुछ मात्रा में मैग्नीज आयन। लेकिन नाइट्रोजन जो अमोनिया का सिंथेसिस होता है उसके लिए 16 एटीपी होती है, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से। ए ऑप्शन करेक्ट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट्स इज नॉट रिमोबिलाइज्ड। निम्नलिखित में से कौन प्लांट में रिमोबिलाइज्ड नहीं होता है? पहला ऑप्शन है फास्फोरस, बस रिमोबिलाइज्ड नहीं होता है। कैल्शियम रिमोबिलाइज्ड नहीं होता है। पोटेशियम और सल्फर। तो हमें इसमें पता करना है कि कौन सा रिमोबिलाइज्ड नहीं होता है। तो फास्फोरस जो कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन्स और अमीनो एसिड का, और कैल्शियम सेल वाल का पार्ट होता है, तो ये रिमोबिलाइज्ड नहीं होता है कैल्शियम, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल के बीच जो मिडिल लैमेला होता है उसका पार्ट होता है, और ये स्ट्रक्चरल पार्ट होता है सेल का, तो ये कैल्शियम रिमोबिलाइज्ड नहीं होता है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम क्यों नहीं होता? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं होता, इसका मोबिलाइजेशन होता है सेनेसेंट लिप से, और सल्फर का भी एक्टिव मोबिलाइजेशन होता है, फास्फोरस का तो होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th क्वेश्चन है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर देता है अमोनिया को नाइट्रेट में, कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइट में। प्रोटीन्स को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, उस नाइट्रेट टू फ्री नाइट्रोजन, नाइट्रेट को रिड्यूस कर देता है फ्री नाइट्रोजन में। नहीं, ये तो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया जो बनती है अमोनिफिकेशन के थ्रू ऑर्गेनिक मटेरियल्स का डिग्रेडेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है और अमोनिफिकेशन होता है, और अमोनिया बनता है सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिक्सेशन होता है नेचुरल जो होता है, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उससे भी अमोनिया बनती है। तो अमोनिया डायरेक्ट यूज नहीं होती प्लांट के लिए, क्योंकि ये हार्मफुल होता है, तो इसे लेस हार्मफुल मोड में बदल देता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
मीन्स नाइट्रोकोकस या नाइट्रोसोमोनास। ये बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देता है और नाइट्रोबैक्टर जो होता है नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में बदल देता है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर देता है अमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स इज। लेग हीमोग्लोबिन्स का फंक्शन है रूट नोड्यूल्स में। हम जानते हैं कि लेग हीमोग्लोबिन्स पहला ऑप्शन है इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर देना, जो इनकरेक्ट है। एनारोबिक कंडीशन में काम करता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तो नाइट्रोजिनेज इनएक्टिव हो जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट भी देख लेते हैं नोड्यूल्स डिफरेंशिएशन। नोड्यूल के डिफरेंशिएशन में नहीं, कोई रोल नहीं है। एक्सप्रेशन ऑफ निपजीन जो होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए निपजीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऑप्शन भी नहीं सही है। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स। से कौन फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है सॉइल से। तो प्लांट में पहला ऑप्शन है ग्लोमस। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, फ्रैंकिया एक एल्गी है और एनाबिना एक एल्गी है। तो फास्फोरस के लिए जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, राइजोबियम तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिस्पॉन्सिबल है, एनाबिना भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एजोला जो एक कैटिक फर्न के साथ, और फ्रैंकिया जो होती है और ग्लोमस यह भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। तो हमारा ऑप्शन बचा क्या ग्लोमस जो होता है फास्फोरस के ऑप्शन में हेल्प करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोमस जो होता है माइकोराइजा बनाता है प्लांट के लिए, और जो है फंजाई है ये माइकोराइजा बनाएगा हायर प्लांट से, और जो माइकोराइजा होता है वो फास्फोरस और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स फास्फेट आयंस के फॉर्म में फास्फोरस को एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है सरफेस एरिया इंक्रीज करके। तो ये एब्जॉर्ब करता है फास्फोरस को। और ऐसे प्लांट जो होते हैं सेलेनिटी, ड्राट और रेजिस्टेंस होते हैं रूट बॉर्न पैथोजन से। क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट फॉर प्लांट्स रिमेनिंग 3 आर। निम्नलिखित में से कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं है प्लांट के लिए, जबकि और बचे हुए 3 हैं। तो पहला है आयरन तो इसेंशियल एलिमेंट है ही, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। मैग्नीज जो होता है मैक्सियल माइक्रो एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में और रेस्पिरेशन के एंजाइम्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ट्रांसपोर्ट में भी। कैडमियम का कोई रोल नहीं है, इसेंशियल एलिमेंट फास्फोरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन एलिमेंट प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में एलिमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला ऑप्शन है मॉलिब्डेनम, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कॉपर नहीं होता है। मैग्नीज भी होता है, लेकिन बहुत नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में मैग्नीज का भी रोल होता है, लेकिन कभी कभी हमें मोस्ट सूटेबल आंसर खोजना रहता है। तो मॉलिब्डेनम इसका जिंक का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। निम्नलिखित में से कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मॉलिब्डेनम हम जानते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। मैग्नीशियम मैक्रो एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जिंक माइक्रो है और बोरान भी माइक्रो है। मैग्नीशियम है हमारा लेग्यूमिनस प्लांट आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के द्वारा लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मीन्स कि इनकरेक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, हमें बताना है। पहला लेग हीमोग्लोबिन स्कैवेंजेस ऑक्सीजन एंड इज पिंकिश इन कलर, ये तो सही है, लेकिन एक्ट एज साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नोड्यूल जो होता है रूट नोड्यूल्स उसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, हाँ ये तो सही है। नाइट्रोजिनेज
कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। नाइट्रोजिनेज एंजाइम होती है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करती है। ये भी सही हो सकता है कि जब नाइट्रोजन का स्टेबलाइजेशन होता है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, तो नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन होती है। और डी ऑप्शन है नाइट्रोजिनेज इज इनसेंसिटिव ऑक्सीजन, नहीं सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए। इनकरेक्ट वाला ऑप्शन चूज करना था, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। स्टडी द साइकिल शॉन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट वर्ड्स फॉर ऑल द 4 ब्लैंक्स ABCD। साइकिल को देखिए और फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल सॉइल नाइट्रोजन पूल है, और नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कि डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। तो ए प्रोसेस हमारा डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, बी में है और डी में है। तो ए और सी ऑप्शन में देखना है क्या है, बी। डिकेइंग बायोमास मीन्स ये डिग्रेडेबल जो बायोमास होता है वो करता है प्लांट, और प्लांट को फिर कंज्यूम करता है एनिमल, तो डी हो जाएगा एनिमल, सी हो जाएगा प्लांट्स, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज इज रिक्वायर्ड इन। मैग्नीज की ज़रूरत होती है सेल वॉल फॉर्मेशन में, प्लांट की सेल वॉल फॉर्मेशन में। कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ये तो करेक्ट नहीं है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के समय वाटर की फोटोलिसिस में, हाँ ये करेक्ट आंसर है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्यों नहीं करेक्ट है, क्लोरोफिल सिंथेसिस, मैग्नीशियम और आयरन इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लिक एसिड में, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस इन सब की ज़रूरत होती है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन एलिमेंट इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो पहला ऑप्शन है जिंक, कॉपर। जिंक तो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए एक्टिवेटर का काम करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट के लिए भी एक्टिवेटर का काम करता है। कॉपर, कैल्शियम एंड मैग्नीज। कैल्शियम तो माइक्रो एलिमेंट है जो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉपर और मैग्नीज माइक्रो एलिमेंट है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां। अ प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर। मैग्नीशियम, प्लांट को मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है किसके लिए पता करना है हमें। ए ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, नहीं क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, हाँ बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर, तो हमारा भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन कौन से एलिमेंट की ज़रूरत, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी, फास्फोरस की, पोटेशियम की ज़रूरत होगी, और से सल्फर की और पोटेशियम की ज़रूरत होगी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, नॉट फास्फोरस। सेल वॉल डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम, होल्डिंग सेल टुगेदर कैल्शियम, तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सल्फर इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन। सल्फर एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ऑप्टिमम ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के लिए, किसमें, किन चीज़ में, किन प्लांट में। ऑयल सीड क्रॉप में, ऑयल सीड क्रॉप में जी तेल या फिर ऑयल देने वाले प्लांट्स। पल्स क्रॉप में, पल्स क्रॉप्स जो होते हैं मीन्स की लेग्यूम प्लांट्स में, सीरियल्स में, और फाइबर क्रॉप्स में। तो हम जानते हैं सल्फर किसका पार्ट है, प्रोटीन का पार्ट होता है, तो प्रोटीन किससे मिलेगी हमें, फैट, पहले वाले से तो फैट मिलेगा, ठीक है, फाइबर्स से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, सीरियल से भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सब मिलेगा, लेकिन पल्स से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। 26वां क्वेश्चन है हमारा सल्फर इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन। सल्फर एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ऑप्टिमम ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के लिए ऑयल सीड क्रॉप में, पल्स क्रॉप में, सीरियल्स में एंड फाइबर क्रॉप्स में। तो पल्स फाइबर क्रॉप्स में तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सीरियल्स में जो होते हैं अनाज जो होते हैं उनमें मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, और पल्सेस में प्रोटीन होती है। ऑयल सीड क्रॉप्स में, ऑयल सीड क्रॉप्स क्या होती हैं ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, और पल्स क्रॉप्स होती हैं लेग्यूम प्लांट होती हैं, इसमें भी सल्फर होती है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है ए और बी। ए और बी में हमें देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा सल्फर चाहिए, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन मिलती है। ऑयल सीड क्रॉप जो होती हैं ये ब्रैसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिलीज़ के होते हैं, और पल्स जो होते हैं लेगुमिनेसी फैमिली के होते हैं। तो जो लेगुमिनेसी फैमिली में होते हैं उनमें
प्रोटीन की मात्रा थोड़ा कम होती है, लेकिन ऑयल सीड क्रॉप्स जो होती हैं ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी, इनमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है और इसमें सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, एमिनो एसिड, जैसे कि सिस्टीन और मेथियोनिन। तो ऑयल सीड क्रॉप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑयल सीड क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27वां क्वेश्चन है, The deficiency of micronutrients are not only affect growth of plants, but also vital functions such as photosynthetic and mitochondrial electron flow. माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से केवल ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ ही नहीं अफेक्ट होती, बल्कि उसके जो वाइटल फंक्शन है, मीन्स जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये सब भी अफेक्ट होती हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से। Among the list given below, which group of three elements shall affect most both photosynthetic and mitochondrial electron transport? तो जो नीचे दिए गए हैं एलिमेंट्स, उनमें से सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाले फोटोसिंथेटिक और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो को कौन से एलिमेंट हैं? हमें देखना है कि फोटोसिंथेटिक में कौन से एलिमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहला कोबाल्ट की, दूसरा निकल की, तीसरा मॉलिब्डेनम की। तो निकल की तो ज़रूरत नहीं होती, मॉलिब्डेनम की फोटोसिंथेटिक और में ज़रूरत होती है, रेस्पायरेशन में ज़रूरत होती है, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो में भी ज़रूरत होती है, लेकिन निकल की नहीं, कोबाल्ट की भी नहीं ज़रूरत होती। कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम। तो हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक में फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें कोबाल्ट की तो ज़रूरत नहीं होती, निकल की भी ज़रूरत नहीं होती। मॉलिब्डेनम की ज़रूरत होती है नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, नाइट्रोजिनियस एंजाइम के लिए, तो ज़रूरत होती है कोबाल्ट। कोबाल्ट की ज़रूरत नहीं होती, निकल की भी ज़रूरत नहीं होती। मॉलिब्डेनम की ज़रूरत होती है नाइट्रोजिनियस में, तो इसका फोटोसिंथेटिक और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कोई रोल नहीं है। बी ऑप्शन हम देखते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम। सोडियम तो वैसे भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, हट जाएगा। और कैल्शियम और पोटेशियम तो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कैल्शियम और पोटेशियम, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और कैल्शियम वैसे भी हम जानते हैं कैल्शियम सेल वॉल के फॉर्मेशन में होता है इंपॉर्टेंट, और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में कैल्शियम का रोल होता है। और पोटेशियम को तो आयन के एक्सचेंज में रोल होता है, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में होता है, और रूट टिप के ग्रोथ, बड के ग्रोथ और सूट के ग्रोथ में रोल होता है पोटेशियम का। फोटोसिंथेसिस और माइटोकॉन्ड्रियल में इसका कोई खास रोल नहीं होता। मैग्नीज, कोबाल्ट एंड कैल्शियम। तो कोबाल्ट का तो वैसे भी नहीं यूज होता, और कैल्शियम वैसे भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो मैग्नीज के जो रोल है, मैग्नीज जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ये भी थोड़ा इन्वॉल्व होता है, मॉलिब्डेनम और क्लोराइड के अलावा, मॉलिब्डेनम और आयरन के अलावा मैग्नीज का भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में भी मैग्नीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। रेस्पायरेशन के डिफरेंट एंजाइम प्रोसेस में हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में भी या कहीं पर यूज होता है मैग्नीज आयन। तो ये हमारा ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी, कॉपर, मैग्नीज एंड आयरन। कॉपर क्यों है? क्योंकि कॉपर जो होता है प्लास्टोसाइनिन यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, तो प्लास्टोसाइनिन का पार्ट होता है कॉपर, तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है थोड़ा। मैग्नीज जो होता है ये पिगमेंट सिस्टम सेकंड में, मीन्स कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पिगमेंट सिस्टम सेकंड में फोटोलिसिस ऑफ वाटर में यूज होता है मैग्नीज, तो ये भी फोटोसिंथेटिक पाथवे में यूज हुआ। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आयरन जो होता है ये साइटोक्रोम का पार्ट होता है, और साइटोक्रोम हम जानते हैं कि ETS में इंपॉर्टेंट रोल होता है साइटोक्रोम का, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कॉपर का एक रोल और होता है फोटो फास्फोरिलेशन में, फोटोसिंथेटिक जो फास्फोरिलेशन होता है उसमें भी कॉपर का रोल होता है ATP के बनने में। तो कॉपर का रोल क्यों है फोटोसिंथेसिस में? क्योंकि ये प्लास्टोसाइनिन का पार्ट है और फोटोफास्फोरिलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीज क्यों है? क्योंकि ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है। आयरन क्यों है? क्योंकि ये साइटोक्रोम का पार्ट है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम वैसे भी जितना ज़्यादा नहीं जानते तब भी हम लगा सकते हैं, पहले ही लिखा है कि डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। कोबाल्ट, निकल, मॉलिब्डेनम ये तो है, लेकिन कोबाल्ट इसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है, ये हम जानते हैं। और वैसे तो इसमें हम देखेंगे कोबाल्ट इसेंशियल एलिमेंट नहीं है, हालांकि ये बेनिफिशियल एलिमेंट है, कुछ प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसेंशियल कैटेगरी में इसकी ज़रूरत नहीं गिना जाता। और दूसरा है कैल्शियम और पोटेशियम, वैसे भी हम जानते हैं कि ये माइक्रो एलिमेंट है, और सोडियम तो इसेंशियल एलिमेंट है ही नहीं, तो ये भी हट जाएगा। मैग्नीज, कोबाल्ट और कैल्शियम हम जानते हैं मैक्रो एलिमेंट है, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा। तो माइक्रो एलिमेंट बचा कहाँ के पर? ये डी ऑप्शन में। तो ये भी ऐसे भी हम लगा सकते हैं कि डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 28वां क्वेश्चन। इफ बाय रेडिएशन ऑल नाइट्रोजिनियस एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड देन देयर विल बी नो। अगर रेडिएशन के द्वारा सभी नाइट्रोजिनियस एंजाइम इनएक्टिवेट कर दिए जाएँ तो इनमें नहीं होगा। देयर विल बी नो, मतलब कि वहाँ पे नहीं होगा। क्या देखने हैं कौन कौन से ऑप्शन क्या नहीं होगा।
ए ऑप्शन है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा लेग्यूम्स में, ये भी सही है। फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन अमोनिया के फॉर्म में, ये भी हो सकता है कि ना हो। कन्वर्जन फ्रॉम नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट इन लेग्यूम्स, नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्जन, ये तो नहीं, ये सही नहीं है। कन्वर्जन फ्रॉम अमोनियम टू नाइट्रेट इन सॉइल, अमोनियम आयन से नाइट्रेट में कन्वर्जन होगा, नहीं ये भी नहीं सही है। तो 2 ऑप्शन हमें, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा, हो सकता है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे मोस्ट सूटेबल आंसर खोजना है कि कौन सा है, ए या बी में से। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा लेग्यूम्स में। बाकी दूसरे तरीके से तो फिक्सेशन हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजनियस एंजाइम केवल लेग्यूम्स प्लांट में होता है, नाइट्रोजनियस एंजाइम, और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है उसमें भी होता है। लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो अदर दूसरे प्लांट्स में भी होते हैं, तो उनमें भी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। लेकिन लेग्यूम्स प्लांट में नाइट्रोजनियस एंजाइम नहीं होगी तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा ही नहीं, तो हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट आर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, ग्रे ओट में जो ग्रे स्पॉट होता है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है। तो ग्रे स्पॉट जो होता है ओट में, तो जो ग्रे स्पॉट होता है कॉपर की डिफिशियंसी से नहीं, जिंक की डिफिशियंसी से, थायराइड डिसीज होती है हम जानते हैं, मैग्नीज की डिफिशियंसी से ग्रे स्पॉट होता है। मैग्नीज की जब डिफिशियंसी होती है तो ग्रे स्पेक सिम्टम अपीयर होता है, जिसमें लीफ जो होती हैं कोलैप्स हो जाती हैं, गोल हो जाती हैं जो मिलकर एक दूसरे से, और एक ही लीफ कोलैप्स होकर गोल, अगर डाइकॉट प्लांट है तो वो डॉर्सी वेंट्रल होगी और वो फिर कोलैप्स होकर गोल आकार की हो जाती है मैग्नीज की डिफिशियंसी से। और जो लीफ है और स्टेम है उनमें जो वेन्स होती हैं वो, उनमें भी क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाता है, तो इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है स्टेम में और लीफ में, तो मैग्नीज की कमी से ग्रे स्पॉट अपीयर होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 30 बोरान इन ग्रीन प्लांट्स असिस्ट इन, ग्रीन प्लांट में बोरान असिस्ट करता है इंपॉर्टेंट होता है, मतलब हेल्प करता है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम के एक्टिवेशन में, एक्टिंग एज एंजाइम को फैक्टर की तरह एक्ट करता है फोटोसिंथेसिस में, शुगर ट्रांसपोर्ट, तो बोरान को हम जानते हैं कि शुगर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोरान हम जानते हैं कि बोरिक एसिड के फॉर्म में या कैल्शियम या मैग्नीशियम बोरेट आयन के फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ाता और घटाता है, और इसी से फिर साथ साथ शुगर या कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट मैच, ब्लैडरवर्ट, सनड्यू, वेनस फ्लाई टाइप, ये कॉमन नेम दिए गए हैं और इसके साइंटिफिक बॉटनिकल नेम दिए गए हैं। तो ब्लैडरवर्ट को हम जानते हैं यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडरवर्ट कहते हैं, सनड्यू को ड्रोसेरा कहते हैं, और वीनस फ्लाई टाइप को डायोनिया कहते हैं। ये तीनों प्लांट्स जो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट्स ऑफ विच प्लांट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट विच हैव एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, किस प्लांट के रूट में रेड पिगमेंट होता है जिसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से होती है। कैरेट जो ब्रेसिकेसी फैमिली का है, सोयाबीन जो कि लेग्यूम प्लांट है, तो इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, तो इसमें लेग हीमोग्लोबिन होगा, रेड येलो या पिंकिश पिगमेंट होता है सोयाबीन में, तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्यों नहीं है कि ये मस्टर्ड है, ब्रेसिकेसी फैमिली का है, इसमें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत नहीं है, और रेड इसमें भी ब्रेसिकेसी फैमिली का है, इसमें भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन की ज़रूरत नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एक्वेटिक फार्म परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन सा एक्वेटिक फार्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म करता है। पहला ऑप्शन एजोला, तो एजोला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्वेटिक फार्म है एजोला। एनावीना के साथ है पैडी फील्ड में एसोसिएट होकर, एनावीना एजोली, जो एनावीना एजोली होती है, एनावीना की एक वैरायटी है एनावीना एजोली, वो एजोला फर्न के साथ एसोसिएट होकर पैडी फील्ड में नाइट्रोजन की फिक्सेशन करती है, तो हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैग्नीशियम इज कंपोनेंट ऑफ, मैग्नीशियम कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्यों नहीं सही है। साइटोक्रोम में तो आयरन पार्ट होता है साइटोक्रोम का, हीमोग्लोबिन में आयरन पार्ट होता है, आयरन होता है, और हीमोसाइनिन में भी कॉपर होता है, तो क्लोरोफिल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है प्लांट टेक्स जिंक इन द फार्म ऑफ, प्लांट जिंक को किस फॉर्म में लेता है, जिंक सल्फेट के फॉर्म में नहीं है तो स्टेबल लेता है, इसके फॉर्म में लेगा ही नहीं, जिंकेट आयन के फॉर्म में, डाइवैलेंट के फॉर्म में लेता है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिंक ऑक्साइड ये भी स्टेबल है और जिंक के फॉर्म में तो लेगा ही नहीं क्योंकि आयंस चाहिए, तो ये हमारा बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, व्हेन द प्लांट्स आर ग्रो इन मैग्नीशियम डिफिशिएंट बट यूरिया रिच सॉइल द सिम्टम्स एक्सप्रेस्ड आर। अगर प्लांट को ग्रो किया जाए मैग्नीशियम की कमी में और यूरिया जिसमें ज़्यादा हो, यूरिया ज़्यादा है मतलब कि नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो सिम्टम्स जो एक्सप्रेस्ड होंगे येलोइश लीफ येलो हो जाएगी, मैग्नीशियम की कमी है तो हम जानते हैं कि अगर लीफ येलो होगी मीन्स की क्या क्लोरोफिल की कमी होगी, क्लोरोफिल मैग्नीशियम से बनता है, तो पहला आंसर पहला जो कि ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कलरलेस पेटियोल इससे कोई मतलब नहीं है। डार्क ग्रीन लीव्स होगी तो क्या मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए। शूट अपेक्स या रूट अपेक्स डाई के लिए तो पोटेशियम चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। निम्नलिखित में से कौन मिनरल न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से नहीं होता है। पहला इट्यूलेशन, पहला ही सही है इसमें। ये इट्यूलेशन क्या होता है, इट्यूलेशन जो होता है ये जब प्लांट को डार्क सनलाइट के एब्सेंस में, डार्क कंडीशन में सनलाइट के एब्सेंस में रखा जाता है तो प्लांट इरेगुलर ग्रोथ करता है और सनलाइट को पाने के लिए, तो इरेगुलर ग्रोथ के लिए जिब्रेलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे आगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो जिब्रेलिक एसिड इंपॉर्टेंट है इट्यूलेशन में। जिब्रेलिक एसिड इसमें प्लांट के इरेगुलर ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें इंटरनोडल इलोंगेशन होता है। और जिब्रेलिक एसिड जब नाइट टाइम होती है मीन्स कि अगर डार्क कंडीशन होती है तो जिब्रेलिक एसिड ज़्यादा बनता है, क्योंकि जो एक फ्लेवोनाइड कंपाउंड होता है वो लाइट के प्रेजेंस में बनता है और वो जिब्रेलिक एसिड के रिलीज होने की, बनने की, सिंथेसिस होने की प्रक्रिया को स्लो कर देता है। और जब डार्क कंडीशन होता है तो फ्लेवोनाइड बनता नहीं है और जिब्रेलिन को कंट्रोल नहीं होता, तो जिब्रेलिन ज़्यादा मात्रा में बनता है और इंटरनोडल इलोंगेशन होता है, जिसे इट्यूलेशन कहते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड इसका कोई मतलब नहीं। नेक्रोसिस तो मिनरल एलिमेंट्स की कमी से होता ही है। क्लोरोसिस भी मिनरल एलिमेंट्स की कमी से होता है, जिसका जैसे कि कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम की कमी से होता है क्लोरोसिस, और आयरन की कमी से होता है, सल्फ़र की कमी से सल्फ़र, मैग्नीशियम, मैग्नीज और नाइट्रोजन की कमी से, जिंक की कमी से और पोटेशियम की कमी से क्लोरोसिस होता है, तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑलमोस्ट नॉन इसेंशियल फॉर प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट ऑलमोस्ट नॉन इसेंशियल है प्लांट के लिए। जिंक तो इसेंशियल है ही, कई एंजाइम का पार्ट होता है जिंक। सोडियम नॉन इसेंशियल है, तो भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कैल्शियम हम जानते हैं यहाँ सेल वाल के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला ऑप्शन है कॉपर का कोई रोल नहीं है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। कॉपर तो प्लास्टोसाइनिन फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है। मॉलिब्डेनम तो भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। मॉलिब्डेनम हम जानते हैं कि नाइट्रोजनेज जो एंजाइम होती है, आयरन मॉलिब्डेनम का पार्ट होता है। आयरन और मॉलिब्डेनम इसमें एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं, तो भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिंक भी नहीं होगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई रोल नहीं है। मैग्नीज का होता अगर, सेकेंड ऑप्शन भी सही है, लेकिन मोस्ट सूटेबल आंसर जो है मॉलिब्डेनम है। मैग्नीज भी है लेकिन मोस्ट सूटेबल मॉलिब्डेनम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज एन इसेंशियल मिनरल नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी एंजाइम बट स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ मैनी एंजाइम। निम्नलिखित में से मतलब कौन सा इसेंशियल मिनरल तो है जो किसी एंजाइम का कंस्टिट्यूएंट पार्ट, किसी एंजाइम का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये एंजाइम के एक्टिविटी को बढ़ाता है या घटाता है। तो जिंक तो एंजाइम का पार्ट होता है। मैग्नीज भी कई एंजाइम में काम करता है। पोटेशियम किसी एंजाइम का पार्ट नहीं होता, ये आयन है। पोटेशियम आयन होता है जो एक्टिवेट करता है एंजाइम के एक्शन को। और मैग्नीशियम भी हम जानते हैं रेबुलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज का भी पार्ट, कैल्शियम और फास्फोइनाइल पाइरूवेट का भी पार्ट होता है मैग्नीशियम। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि एंजाइम का पार्ट तो नहीं है लेकिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन आयन जनरली गेट डिप्लीटेड इन सॉइल बिकॉज दे यूजुअली अकर एज। फास्फोरस और नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन की कमी होती है जनरली सॉइल में, क्योंकि ये पाए जाते हैं सॉइल में न्यूट्रल आयंस के फॉर्म में नहीं, नेगेटिवली चार्ज आयन के फॉर्म में। ये हमारा भी करेक्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट के फॉर्म में, अमोनियम के फॉर्म में या नाइट्राइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। सबसे ज़्यादा अमोनियम के फॉर्म में, अमोनियम आयन के फॉर्म में, फिर उसके बाद नाइट्रेट के फॉर्म में और फिर नाइट्राइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और फास्फोरस फास्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो हमारा भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 ईयर्स के क्वेश्चन को हमने देखा नीट के, 32 ईयर्स के क्वेश्चन को हमने देखा नीट का जो आया हुआ है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम आंसर देने के लिए तैयार हैं। और आपके पास अगर कोई भी दूसरा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता तो वो क्वेश्चन कमेंट्स में डाल दीजिए, हम आपको आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, आप अगर पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे तभी हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा, थोड़ा
और अच्छा भी लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं क्वेश्चंस को और हमसे पूछ भी रहे हैं, तो बताने में थोड़ा अच्छा लगता है। आप क्वेश्चन पूछिए, ढूंढ कर लाइए क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करिए कि नीट में सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको तो समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा है, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें कितना आ रहा है। तो सेल्फ एनालिसिस के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करते रहिए, नीट के पैटर्न पर क्वेश्चन को हल करिए, फालतू का क्वेश्चन ना लगाइए। हाँ, पढ़ते रहिए, जो हाँ लगाते रहिए, लेकिन उन क्वेश्चन से बचिए जो नीट के आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी के बाहर थोड़ा पूछा जाता है। थोड़ा बहुत जो पूछा जाता है उससे एनसीईआरटी से बाहर नहीं होता, वो एनसीईआरटी में ही बातें लिखी रहती हैं, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते। तो बिटवीन जो एनसीईआरटी की लाइन्स होती हैं उनके बीच वो बातें लिखी रहती हैं और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो समझ में भी आ जाती है। तो वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, वो एनसीईआरटी का ही पार्ट है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सब एनसीईआरटी से, पिछले जो 10 सालों में पूछा गया क्वेश्चन वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही उठ कर आया है। तो पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पर फोकस रखिए और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए बाहर से भी। और क्वेश्चन नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए। हम जल्द ही एम्स का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।